खान जी, पंजाब में जेनजी की समस्या क्या समस्या नहीं है? सारी समस्या वही है जहां पर बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, पंजाब पे चर्चा होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए, आपके सामने आंकड़े रखूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी यूपी की बात चल रही थी और इन्होंने कहा कि मैं ओपन चैलेंज करता हूं, अगर आप साबित कर देंगे तो अगली बार से डिबेट में नहीं आऊंगा। पिछली डिबेट में भी इन्होंने यही कहा था, मैंने साबित किया, फिर आ गए, फिर आ गए। अब दूसरी बात, अब आप अरे रुको ना, Has Uttar Pradesh 28,000? No, the Uttar Pradesh government is not shutting down 28,000 primary schools. ये देखो। अच्छा, गूगल छोड़ दो, लेके आओ। अरे अब आप देखिए, अब आप ना, अब आप सुनिए, झूठी बातें मत करो, आम आदमी पार्टी नहीं है। अब हम टीचर्स के ऊपर जो है कोई पंजाब की बात भी कर रहे हैं, बोलो। अब हम हाँ सुनिए, अब हम प्रदीप भंडारी जी की बात पे यकीन करते हैं, हम गूगल पे विश्वास नहीं करते। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक लेटर आपके सामने लेके आया हूँ, झूठ है, आधिकारिक लेटर। अब सुनो, इसके अंदर एक जिला पकड़ते हैं। अरे मेरी बात रखने दो, जिला मत पढ़ो, अब बोलो, चलो आप मेरी बात रखने दो, फिर आप अपनी बात बोलो। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक लेटर है। आज संजय सिंह जी ने पीसी करके इस लेटर की डिटेल दी है। जौनपुर एक जिला पकड़ रहा हूं और जिले के अंदर मैं स्कूल के नाम बता रहा हूं। ये प्राथमिक विद्यालय डालगर टोला, प्राथमिक विद्यालय मिसीपुर कन्या, प्राथमिक विद्यालय गदन अर्जुनी, प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार। यार ये गलत बात है, ये गलत बात है प्रदीप भाई। मैं आपको पूरी डिबेट में नहीं बोलूंगा सर, प्लीज मेरे को 1 मिनट दे दीजिए बस, मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, पूरी डिबेट में मत बोलूंगा। तो आज संजय सिंह जी ने पीसी करके ये लेटर जारी किया है। इसके अंदर ये मैंने आपको लेटर दिखाया, डालगर टोला, मिसिरपुर कन्या, गदर अजनी, उर्दू बाजार, बाग हसीम। ये लेटर है जो बताता है कि ये विद्यालय क्लोज कर दिए गए हैं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन पोर्टल पे ले जा रहा हूं आपको। ये उत्तर प्रदेश सरकार का ऑनलाइन पोर्टल है जो ये बताता है कि ये सारे स्कूल जो लेटर में बंद बताए गए ये ऑपरेशनल है। लेटर पे ऑपरेशनल बता रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे वो स्कूल नहीं है। तो 2 काम कर रहे हैं, ये तो एक तो चंदा चोरी कर रहे हैं, दूसरा आप तो स्कूल चोरी कर रहे हैं। अरे भैया तुम मंदिर को जाने जाओ, लेटर पे लिखा है कि स्कूल है, वो ग्राउंड पे स्कूल नहीं है, स्कूल ही चोरी कर गए ये लोग। ये इनका स्कूल घोटाला है। अपनी जिम्मेदारी। अब पंजाब पे आइए। पंजाब में आपने ये कहा प्रदीप भंडारी जी ने, कितने स्कूल बंद हो गए, इतने प्रधानाचार्य ने। ये प्रदीप भंडारी जी का ट्वीट है, ये पंजाब की वीडियो डाली है इन्होंने स्कूल की। इस पे क्या लिखा है, ओपन लेडीज टॉयलेट, ब्रोकन बेंचेस, नो टीचर्स इन स्कूल। ये वीडियो डाली है इन्होंने। जब इनका हमने फैक्ट चेक कराया तो बस केजरीवाल ही फैक्ट चेक करे, जो सच्चाई बोले केजरीवाल, झूठ बोले केजरीवाल, जो शराब मंत्री और एजुकेशन मंत्री एक बना वो है केजरीवाल। इनके हिसाब से भगवान है केजरीवाल, जिसका फैक्ट चेक कर ले वही है मिस केजरीवाल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल लो, यही है। अब देखिए ये कितना बड़ा झूठ है। इन्हें हिंदू की रिपोर्ट खोज करी, ये आदमी कहता है अखिलेश यादव नहीं दिखाता, ओनली 26,000 प्राइमरी स्कूल शट इन यूपी आफ्टर अखिलेश यादव क्या करके ये डाटा लेने की बात कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव का डेटा बात करेंगे, अखिलेश यादव है, ये गलत हिंदू कोड किया। ये लीजिए, आप ये लीजिए ना, हिंदू पढ़िए, ये देखिए हिंदू बोला इसने, द हिंदू किसने किया, ये फेक न्यूज फैलाई। ओनली 26,000 प्राइमरी स्कूल शट इन यूपी आफ्टर अखिलेश यादव का कमेंट है, और इसको ये फैक्ट बता रहे हैं। ये सच्चाई है। तो आप समझाएंगे ना भाई इनको, आप समझाएंगे इनको। ये जनता है, ये जनता है, हाँ इनको समझा सकते हैं। तथ्य दे रहा हूं, पंजाब की बात हो रही है, कंप्लीट करने दो। तो हो गया, तुम बोलो ना अखिलेश यादव की बात कर रहे हो। बोलो आप। हाँ, प्रदीप भंडारी जी का ट्वीट है, इतना बौखला क्यों गए? मैं तो खुश हूं उस ट्वीट पे, डिलीट नहीं किया है। प्रदीप भंडारी जी का ट्वीट है, इसमें इन्होंने पंजाब के एक सरकारी स्कूल की वीडियो डाली। जब वीडियो का पूरी मीडिया उस स्कूल में पहुंच गई तो क्या पता लगा ये 2018 की वीडियो थी। मीडिया नहीं पहुंची, इनका एजुकेशन मिनिस्टर पहुंचा। झूठ बोल रहे हो आप। चलो मैं और आप चल रहे हैं स्कूल में, मैं और आप इनके स्कूल में चल रहे हैं। चलिए प्राची जी, इंडिया टीवी के कैमरे को लेकर चलिए। निवान भाई मैं और आप चलेंगे, बता दो। निवान भाई आप और मैं चलते हैं। निवान भाई मेरे को 1 मिनट दे दो, फिर आप अपनी बारी में। निवान भाई आपको जो बोलना है बोल दो, चलो बोलो जितना जो बोलना है। इन्होंने आपके चैनल पे आज माना कि जो वीडियो इन्होंने डाली वहां पे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर पहुंच गए और उन्होंने जाके दिखाया कि ये 2018 के कांग्रेस के कार्यकाल की वीडियो थी। फेक न्यूज स्प्रेडर रही है, इनका खंडन होना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। और इन्होंने कहा मैं आज के बाद डिबेट में नहीं आऊंगा, इन्हें नहीं आना चाहिए। सवाल तो पीछे से आया, इन्होंने नहीं पूछा। नहीं, इनका मैंने इनका ट्वीट दिखाया, इनका मैंने ट्वीट दिखाया आपको। डिस्ट्रिक्ट में हालत खराब
खराब है, पीछे से आया सवाल। अब जहां तक मेरे पंजाब पीछे की से। शिक्षा की बात है, केंद्र सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट है कि पंजाब के अंदर जो 27वें नंबर पे था स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, वो आज देश में नंबर 1 पे है। ये भी गूगल सर्च करो आप और मुझे गलत प्रूफ करो। क्या पंजाब देश में नंबर 1 एजुकेशन में है कि नहीं नीति आयोग के हिसाब से? आप चैट जीपीटी करिए, गूगल करिए, अगर मैं गलत हूं तो मैं अभी डिबेट छोड़ के चले जाऊंगा। काम पर जेंजी कोई लगा रहे हैं। चले शांतनु गुप्ता जी, शांतनु गुप्ता जी, मैं आ रही हूं। मैं शांतनु जी भाई 1800 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले हमने, नहीं खोले। सवाल आ रहे हैं, 10 सेकंड बोल पीछे से सवाल आ रहे हैं भाई। मैं नॉन 10 परफॉर्मिंग सेकंड के बाद स्टेट, 300 नॉन परफॉर्मिंग 10 सेकंड मैं बता रहा हूं क्या है, कैसा परफॉर्मेंस, कैसा मतलब क्या 89% परफॉर्मेंस कम है? नहीं सर, जब आप नंबर 1 पर हैं और 89% जो लुधियाना, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? दूसरा इनरोलमेंट रेशियो जो है सर, रुकिए, मेरी पूरी बात, मेरी नहीं, आप गूगल सर, पहले क्वेश्चन लेंगे आप मेरी। सर, अगर आपके इनरोलमेंट क्रैश हो रहा है पंजाब में, मेरा ये प्राइम क्वेश्चन है, इनरोलमेंट जब क्रैश हो रहा है और आपके संगरूर जहां से सीएम सर आते हैं वहां क्रैश हो रहा है, तो सर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? केवल मीटिंग कर रहे हैं? वहां पे मीटिंग हुई थी सर दिसंबर में, आप बताइए मीटिंग में आपने क्या स्टेप लिया सर? ये जो एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, इनको आप 2018-19 से कंपेयर कीजिए। 40% एनरोलमेंट थी जो हम 90% पे लेके गए। ये हमारी अचीवमेंट है। दूसरी बार 90 से ज्यादा जो स्कूल्स हैं जो बंद कर दिए थे इन लोगों ने, हमने वहां पे स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए। 18 स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में हमने बनाए। हमारा मुद्दा एजुकेशन है। सिर्फ 10 सेकंड मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप पंजाब आइए, किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, अगर वो खराब निकलेगा आप हमें बताइए। अब आप सब लोग रुक जाए, मैं शांतनु जी 10 सेकंड फिर शांतनु भाई बोल दे, मैं नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड। देखिए, पहला पॉइंट, इंडिया टीवी का कैमरा डिसाइड कर ले, मैं और निवान भाई दोनों साथ में पंजाब में ट्रैवल करते हैं, आप भी आ जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पॉइंट एक्सेप्टेड। पंजाब में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है स्कूल से, ये की सच्चाई है। जब आप तय कर लो, तब तय करो, आप ही कर लो, इंडिया टीवी के काम कर नहीं, कल मेरे पास बिजी, अगले हफ्ते चलो, अगले हफ्ते मंडे, अगले हफ्ते मंडे, अगले हफ्ते मंडे। अरे हाँ भैया, ऑब्वियसली एजुकेशन अगले हफ्ते मंडे, अगले हफ्ते मैं बताता हूँ फर्क क्या है। मैं बताता हूँ, मैं आपकी वॉल्वो की टिकट भी बुक कराऊंगा। मत कराओ, मैं आपके साथ ट्रेन से चलूंगा भाई। मैं आप पे इसलिए भरोसा नहीं, मैं वंदे भारत पे मैं आप पे इसलिए नहीं भरोसा करता क्योंकि केजरीवाल जी ने भी ऐसे बच्चों की सर की झूठी कसम खाई थी और कहा था राजनीति में आप भी झूठा कर दोगे। चुनौती दे रहा हूं। आप लोग ऐसे ही तू मैं करते रहेंगे तो इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। शांतनु जी, अब मैं शांतनु जी के पास एक सेकंड, आप निवान भाई आपने 3 बार बोल दिया बीच में, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने इनने झूठा लिखा है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्लैरिफाइज नो प्लान्स टू शट डाउन स्कूल्स करके। ये देखिए, ये इतने बड़े झूठे आदमी, शराब मंत्री और एजुकेशन मंत्री सेम बनाए, ये क्या बात करेगा? अरे आपस में तू मैं करेंगे ना, इनको समझ में आएगा ना, मुझे समझ में आएगा। जेंजी का मुद्दा जेंजी नहीं समझ पाएगा। आप प्लीज रुक जाइए। शांतनु जी, आप मुझे शांतनु जी के पास जाइए। प्रदीप जी का प्रमोशन हो गया तो ये मेरा छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, आप मेरे से 4 घंटे ज्यादा बोल रहे हो। शांतनु जी, थोड़ा भाई, स्कूलों की बात चल रही है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर निगाहें हैं। 27 में चुनाव है, सलाश जी भी कह रहे हैं सब कुछ खराब है, निवान जी भी कह रहे हैं सब कुछ खराब है। स्थिति है क्या उत्तर प्रदेश? बोलना तो मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन हर पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के लिए काफी भावुक लग रहा है मुझे। और अच्छी बात है कि सब लोग डेटा चेक कर रहे हैं, सारे लोगों ने डेटा चेक करा, अलग अलग डेटा पॉइंट्स बताए। मैं क्योंकि एजुकेशन में लंबे समय काम किया है मैंने बड़े बड़े नॉन प्रॉफिट्स के साथ, तो मैं आप लोगों को कुछ डेटा पॉइंट बताता हूं तो आप लोगों को देखने में मदद मिलेगी। तो नीति आयोग ने कम से कम 7-8 साल पहले, नीति आयोग बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो हर बार एक रिपोर्ट निकालता है। अच्छी बात है कि नीति आयोग को डेटा कोड कर रहे हैं। अब कभी बार प्रदीप जी नीति आयोग को डेटा कोड करेंगे तो कहें नहीं नीति आयोग तो गलत करता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का नीति आयोग अच्छा काम कर रहा है और उसका डेटा कोड करके ही अपनी डिबेट जीत रहे हैं। अच्छी बात है। तो नीति आयोग ने क्या कहा कि जहां जैसे एक होती है ग्राम पंचायत, उसके अंदर रेवेन्यू विलेजेस होते हैं, वो कई बार 3-4 किलोमीटर की दूरी में होती है। आरटी कहता है कि 3 किलोमीटर में स्कूल हो। तो कई बार क्या होता है, जैसे एक स्कूल में मान लिया हिस्टोरिकली प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बच्चे मूव हो गए, तो एक टीचर 5 टीचर हैं और मात्र 20 बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या कहा स्कूलों को मर्ज कर दो। जो यूडाइज डेटा है उनका, यूडाइज कोड को अभी एम्प्टी छोड़ दो, क्या पता बढ़ जाए, तो यूडाइज डेटा उसका एक कोड होता है, यूडाइज कोड उसका मत खराब करो, लेकिन उस स्कूलों को मर्ज कर दो। तो हर स्टेट में आप जाएंगे तो आपको एक संख्या मिलती है कि मोदी ने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए।
अब आपको मोदी के पास तो 1 लाख स्कूल ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी केवल 3 तरह के स्कूल चलाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो पीएम श्री चलाते हैं, वो केवी चलाते हैं, वो नवोदय, वो सब मिला के कुछ हजारों में। तो उन्होंने कहा 96,000, तो कहाँ गए? उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो उसमें 20-25 हज़ार होंगे, पंजाब में छोटा राज्य है उसमें 2-3 हज़ार होंगे। तो हर राज्य में स्कूल मर्ज हुए हैं पिछले 7-8 साल में, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्यों प्रैक्टिकल है? जहां 2 छोटे-छोटे स्कूल हैं, जहां टीचर कम है, उन स्कूलों को मर्ज किया गया, कंपोजिट स्कूल्स बनाए गए हैं, और सबने उसका श्रेय भी लिया है, और अच्छे स्कूल बनाए गए। तो पहली बात ये, तो ये आपस में लड़ेंगे सब लोग, लेकिन स्कूल मर्ज हुए। अब इन्होंने कहा कि पंजाब का डेटा अच्छा है। मैं कह रहा हूं जब भी आप किसी स्टेट को कंपेयर करो तो 2-3 डेटा, एक NAS बोल के सर्वे होता है, एक परख बोल के सर्वे होता है, और एक प्राइवेट सर्वे होता है असर बोल के। इन सब में उस स्टेट को उसी स्टेट से कंपेयर करो, वो सबसे अच्छा सर्वे है। पंजाब को तमिलनाडु से, पंजाब को उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश को हिमाचल से नहीं करो। उत्तर प्रदेश को करो 17 के उत्तर प्रदेश से आज के उत्तर प्रदेश को। पंजाब को करो जैसे उन्होंने कहा पिछले पंजाब से, पिछली सरकार के खत्म करने से आज के पंजाब में, तो उसमें आप डेटा, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसे डेटा नहीं दिखाती है, वो रैंकिंग कर देती है। तो उसमें कभी पंजाब ऊपर दिखेगा, कभी उत्तर प्रदेश ऊपर दिखेगा, कभी तमिलनाडु ऊपर दिखेगा। उत्तर प्रदेश का मैं डेटा बताता हूँ। असर एक सर्वे होता है, प्रथम एक संस्था है, बहुत सालों से कर रही है वो डिफैक्टो। तो उसमें मैथ्स और लैंग्वेज में वो करते हैं। मैथ्स और लैंग्वेज में उत्तर प्रदेश ने 3री और 7वीं क्लास में तमिलनाडु से ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग करा, जो उत्तर प्रदेश की बड़ी बात है। और वो क्यों हुआ है? वो क्यों हुआ है? वो ऐसे नहीं कोई मैजिक हो गया। 2 मिशन चले, मिशन कायाकल्प और मिशन निपुण। मिशन कायाकल्प में क्या करा? 19 पैरामीटर नापे। 19 पैरामीटर क्या है भाई? बाउंड्री वॉल है क्या, ब्लैक बोर्ड है क्या? अब देखिए इतनी बेसिक चीजें भी नापनी पड़ रही है, मतलब 17 में वो नहीं थी। ब्लैक बोर्ड है क्या, बाउंड्री वॉल है क्या, गेट है क्या, पंखा है क्या, टॉयलेट है क्या, लड़कियों के लिए अलग है क्या, लड़कों के लिए अलग है क्या, मिड डे मील की व्यवस्था है क्या, बैठते कहाँ है, प्लेट है क्या। ऐसे 19 पैरामीटर हर जगह पे फोटो लेके वेरीफाई करें और उसको फिर काउंटर चेक करा कि थर्ड पार्टी लगा के हुआ नहीं हुआ। तो अब जो उत्तर प्रदेश का डेटा है कि 80 से 85%, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के 1,35,000 स्कूल हैं, उसमें से 80 से 85% में सारे डेटा कंप्लीट हो गया, जो बहुत अच्छी बात है। जिसका आपको जब आप वोटिंग डालने जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने देखा भी, क्योंकि वोट डालने आप सरकारी स्कूल में जाते हैं, अरे ये स्कूल तो बड़ा अजीब था, अभी ऐसा हो गया, अब इसमें पंखा चल रहा है, इसमें टॉयलेट है। दूसरा उन्होंने चलाया ऑपरेशन निपुण, मतलब लोग पढ़ेंगे कैसे, मैथ्स या लैंग्वेज। तो उसके लिए उन्होंने एक तरह की वर्कशीट तैयार करी, बहुत सारी संस्थाओं को लगाई, तभी उससे ऑपरेशन निपुण के कारण उनका डेटा जो है वो तमिलनाडु से अच्छा आ गया। तो ये है उत्तर प्रदेश में। देखिए प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन लोगों को ये देखना है। ये जेनजी जो आपने बड़ा अच्छा सा लिखा है फॉन्ट में, ऐसा लग रहा है किसी बाइक की ब्रांड का नाम है। तो जो CBZ होती थी ना, तो वो इथेनॉल के कारण बंद हो गई है। नहीं हुई भैया, नहीं हुई।